हेलो बच्चों, कोचिंग साइंस फन मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं नरेश सर आज आपको 10th क्लास की रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाले लेसन में से कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा। इस लेसन के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कई वर्ड एक जैसे आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, वर्ड केमिकल रिएक्शन, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स? इन पदों में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। देखिए, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हों, रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बनते हों और वो पदार्थ भौतिक विधियों द्वारा उन पदार्थों को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच 1, 2 or more than 2 substances react with each other to form products which are chemical dissimilar from the reactants, and they cannot be separated by physical processes. भौतिक विधियां जैसे फिल्ट्रेशन के द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगन के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार डिफरेंट जो मेथड है, फिजिकल मैग्नेटिक सेपरेशन है, चुंबकीय अलगाव विधि द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा हम उन पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसी विधि भौतिक विधियां हैं, उनके द्वारा हम उन पदार्थों को अलग नहीं कर सकते, तो उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिनके अंदर ए केमिकल चेंज ऑकर, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड देयर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है वर्ड केमिकल रिएक्शन। वर्ड केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड? शब्द रासायनिक समीकरण। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा जाता है, शब्दों में लिखा जाता है, तो उसको हम वर्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन to form carbon dioxide. Carbon dioxide. The equation is written in words. So this is called word chemical reaction. वर्ड में लिखी हुई है, शब्द में लिखी हुई है, इसलिए हम इसको शब्द केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। ढांचा अभिक्रिया, ढांचा रासायनिक अभिक्रिया। स्केलेटन मीन्स हम उसका स्केलेटन बनाते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच a reaction is written in the form of their symbols, written in the form of symbols, संकेतों के रूप में अगर लिखी हुई है तो उसको हम स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, H2O। ये रिएक्शन सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का O होता है और H2O वाटर का होता है केमिकल फार्मूला। अगर वो सिंबल्स और केमिकल फार्मूलेस के रूप में अगर लिखी हुई है तो ऐसी रिएक्शन को हम स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहते हैं या ढांचा अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे?
रासायनिक समीकरण। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर सिंबल्स और फॉर्मूलेस के साथ साथ उनकी स्टेट्स और फिजिकल अपीयरेंस भी दिखाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। हाइड्रोजन गैस है, G लिखा होता है ब्रैकेट में। ऑक्सीजन गैस है, G लिखा होता है ब्रैकेट में। वाटर लिक्विड है, L लिखा होता है ब्रैकेट में। ये इसकी स्टेट्स को दिखाते हैं, G फॉर गैस एंड L फॉर लिक्विड एंड S फॉर सॉलिड। G फॉर गैस, L for liquid and AQ for aqueous। Aqueous means जलीय। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है तो वो वहां AQ लिखा होता है, aqueous जलीय बोल है। तो ये अगर चीजें अगर इसके अंदर लिखी हुई हों सिंबल के साथ साथ में, और इसकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हीट अगर सप्लाई हो रही है किसी रिएक्शन में तो हीट आप दिखा रहे हैं, या प्रेशर अप्लाई हो रहा है, या वो प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हो रही है, अगर वो चीजें भी साथ साथ में दिखाई जा रही हैं तो दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। दिस इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। अभी हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2 H2O। इसके अंदर हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से वाटर बनने लग रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा कि कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज हुए, एटम यूज हुए, कितने ऑक्सीजन के यूज हुए और कितना वाटर के मॉलिक्यूल बने, फॉर्मेशन हुआ। तो इस ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एटम्स दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में एटम्स की संख्या बराबर नहीं होती, ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं H2 प्लस O2 H2O, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन के एटम इसमें 2 2 जा 4 हैं, हाइड्रोजन के एटम इसमें 2 2 जा 4 हैं, ऑक्सीजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन के एटम भी इसमें 2 हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। इसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ